हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो ऐसे डिफरेंट मेथड से स्टडी करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अस। नीट 2026 एंड 27 स्टूडेंट के लिए न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड अपलोडेड है। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया, कैसे 4 क्लासिफिकेशंस करके हम फाइनली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर लैंड हुए, ये देखा। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था हाउ किंगडम मोनेरा इज फॉर्म्ड। मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. Into kingdom system of classification, these are included in kingdom Plantae because उनके पास सेल वॉल थी, बट दे बोथ आर प्रोकैरियोट्स, बाकी सारे यूकैरियोट्स थे। ओके, ऑल्सो दे बोथ आर यूनिसेल्यूलर। सो विट्टाकर ने सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में डाला था जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। मोनेरा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आज का वीडियो। वैसे सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ही होते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। सो चलो एक काम करते हैं, पॉज द वीडियो एंड बैक्टीरिया के बारे में आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन है अपनी नोट्स में लिखना। ओके, लास्ट में देखेंगे आपको कितना पता है। देखो, बैक्टीरिया इज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स है तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं रहेंगे। देन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नीड माइक्रोस्कोप टू सी। देन बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में होते हैं इन नेचर। यूजेस में देखा जाए तो ये फर्मेंटेशन करते हैं, कर्ड मेकिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। इवन देर आर सम हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिसीज करते हैं। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। अभी चलो देखते हैं बुक में क्या इंफॉर्मेशन दी है। सो फर्स्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे आते हैं जो आपकी बुक में दी है, दैट इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं। कोकाई, ओके, कोकाई प्लूरल फॉर्म है, कोकस, ओके, कोकस यानी स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। देन बैसिलस प्लूरल बोलते हैं इसको, बैसिलाई यानी ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियम प्लूरल विब्रियो यानी ऐसे कॉमा शेप बैक्टीरिया। एंड स्पाइरिलम प्लूरल मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को स्पाइरिला बोलते हैं, इनका शेप होता है ऐसे स्पाइरल। ओके, सो ऐड दिस टू योर नोट लाइक दिस। 4 चार्ट बना के खाली शेप्स लिख देना, मतलब कोकाई प्लूरल कॉकस, स्पेरिकल, बैसिलस बैसिलाइक रॉड शेप्ड, विब्रियम विब्रियो कॉमा, स्पाइरिलम स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड। ओके, अभी सेकेंड इंफॉर्मेशन देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सभी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, मीन्स ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी, उसके सारे टाइप्स भी दिखाता है। मतलब क्या, देखो, ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद का खाना खुद बनाने वाले। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मीन्स प्लांट के जैसे अपना फूड खुद बनाने वाले बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दूसरे है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जिनको नॉन फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं। मतलब क्या, ये केमिकल प्रोसेस से फूड बनाते हैं। सो बैक्टीरिया ये दोनों भी ऑटोट्रॉप्स के टाइप दिखाता है। बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉप्स की तरफ। हेटेरोट्रॉप्स में भी टाइप्स है। पैरासाइट्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर अटैच होते हैं एंड टेक रेडीमेड न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट बोलते हैं। Decomposers means those that depend on dead organic matter for food. बैक्टीरिया ये सारे टाइप्स के न्यूट्रिशन शो करता है, बट सबसे ज़्यादा किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेगा, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड उनमें से भी ये जो लास्ट वाला डिकम्पोजर्स है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। सो सेकेंड कंसेप्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एड टू योर नोट्स ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में लिखना मोस्ट कॉमन। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। वैसे तो वो सिंपल होता है, बट उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वो अलग अलग एनवायरनमेंट या हैबिटेट में रहते हैं।
लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, जिधर बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं. सो अलग अलग एडाप्टेशन भी शो करेंगे ये अलग अलग हैबिटाट के चलते, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होगा. ओके, सो इस बिहेवियर के हिसाब से बैक्टीरिया के दो टाइप हैं. एक फॉल्स बैक्टीरिया जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, दूसरा ट्रू बैक्टीरिया जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं. सो फोर्थ पार्ट आज के वीडियो में हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो पहला आर्की बैक्टीरिया देखेंगे. आर्की बैक्टीरिया स्पेशल टाइप है. इनको फॉल्स बैक्टीरिया भी बोला है क्योंकि एक तो दे आर फ्यू इन नंबर्स एंड दूसरा इनको एक्चुअल मतलब बैक्टीरिया जैसे नहीं होते, ये थोड़े अलग होते हैं. अभी इनमें क्या अलग होता है देखो, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा नॉर्मल नहीं होता, अलग होता है. बिकॉज ऑफ दिस दे कैन सर्वाइव इन एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस. सो आपके बुक में 3 एक्सट्रीम कंडीशंस दी है एंड उन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरिया का भी नाम दिया है. ये तीनों एक्सट्रीम कंडीशंस एंड उनके बैक्टीरिया के नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट एक्सट्रीम कंडीशन है सॉल्टी एरिया, इनमें जो बैक्टीरिया रहता है उसको बोलते हैं हम हैलोफाइल्स. सेकंड है हॉट स्प्रिंग, इसमें रहने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो रिलेटेड टू हॉटनेस. एंड थर्ड एक्सट्रीम कंडीशन है मार्शी मीन्स दलदल एरिया, जिधर रहते हैं बैक्टीरिया मिथेनोजेंस. सो एड नोट्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया into your book, like archaebacteria, false bacteria, cell wall structure is different, 3 types, halophiles in salty, thermoacidophiles in hot spring and methanogens in marshy area. Okay, fifth part of this section है मिथेनोजेंस का. ये मिथेनोजेन एंड कैटल का कुछ तो चक्कर है. ओके, ये मिथेनोजेन कैटल के रूमेन में भी रहता है. रूमेन गट का एक छोटा सा बैग जैसा पार्ट होता है. जिन एनिमल में ये रूमेंट होता है उनको रूमिनेंट बोलते हैं. कैटल्स जनरली प्लांट खाते हैं, विच इज ऑब्वियसली प्लांट सेल खाएंगे. सो प्लांट सेल बनी होती है सेल्यूलोज से, मतलब उनका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से. सो सेल्यूलोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सो ये रूमेन के मिथेनोजेंस कैटल को सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड इस प्रोसेस में वो मीथेन रिलीज करते हैं एंड विच कम आउट ऑफ कैटल बॉडी थ्रू डंग, मीन्स उनके 2 नंबर से बाहर आता है. एंड इसी काउ डंग से डंग के मीथेन से आगे चल के बायोगैस बनता है विच इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग मिथेनोजेन. ये आपके बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया बट आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिखा है. सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना प्लीज़ एंड वी विल रेडी टू सॉल्व यू. एंड अगर कोई डाउट नहीं है, सब अच्छे से समझ आया तो एक लाइक कर देना और हमारे साथ स्टडी कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिकॉज नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. Thank you very much. See you in the next video. Till then, all the best. Study well. Stay motivated.